यार देखो गाइस, मैं आज बिल्कुल साफ बात करूंगा। अगर आप महीने के 3-4 लाख कमा रहे हो और मेंटली एंड फाइनेंशियली सेटिस्फाइड हो तो यार प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं बना है। और अगर आप नहीं हो तो ये 15 मिनट आपकी जिंदगी का मोस्ट वैल्यूएबल 15 मिनट होने वाला है। साल 2050 अनएम्प्लॉयमेंट रेट और भी ज्यादा बढ़ चुका है और एआई इतना एडवांस हो चुका है कि मैक्सिमम टास्क वो खुद कर रहा है और तुम इस डर में बैठी हो कि तुम्हारी जॉब चली जाएगी। तो फिर तुम्हारा ईएमआई कौन भरेगा, घर कौन चलाएगा और घर पे पैसे कैसे आएंगे? अगर तुम जॉब में हो या फिर 1-2 साल में जॉब मार्केट में आने वाले हो तो एआई के कारण तुम्हारी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब तुम्हें ये भी देखना है कि फ्यूचर में तुम्हारी जॉब रेलेवेंट रहेगी या नहीं। तो तुम्हें खुद को फ्यूचर के जॉब मार्केट के लिए तैयार करना है और इसके साथ साथ तुम्हें मल्टीपल इनकम सोर्स भी बिल्ड करना है। यार मेरा आपसे ये सीधा सवाल है, कैसे करोगे ये सब? आज हम इसी प्रॉब्लम की कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में जानेंगे, जो तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल भी होगा और रियलिस्टिक भी। और ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, एक कंप्लीट गेम प्लान है। और इसीलिए इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम डिटेल में देखेंगे कि फ्यूचर का जॉब मार्केट कैसे चेंज होने वाला है और एआई के रहते हुए भी तुम कैसे अपने जॉब को सिक्योर कर सकते हो। और दूसरे पार्ट में हम जॉब के साथ साथ मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने की प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। उन 5 माइंडसेट चेंजेस के बारे में भी जानेंगे जो आपको करनी है। और तीसरा और लास्ट पार्ट में हम देखेंगे कि आखिर आपको करना है। आज का ये वीडियो इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल है कि अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस वीडियो से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन गाइस, जो भी होगा देखा जाएगा। तो चलो, अगर आप भी अपना फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो तो आज का वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पावर डायनामिक्स एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे समझना आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग चीज हो सकता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तुम रात को 11 बजे अपना फेवरेट खाना ऑर्डर करते हो। ऑर्डरिंग ऐप पे सब सही दिखा रहा है, डिलीवरी इन 30 मिनट्स दिखा रहा है, लेकिन जब वो 30 से लेके 45 मिनट तक चला जाता है तब भी दिखाता है प्रीपेयर्ड है। और अभी तो आपका सारा पेशेंस भी खत्म हो जा रहा है और तभी एक मैसेज आता है, योर ऑर्डर हैज बीन कैंसल्ड। अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? नया ऑर्डर अगर आप प्लेस करोगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। आप रिफंड लोगे तो 2 से 3 दिन तक तो लगी जाएंगे और आप भूखे रह जाओगे। और तभी जाके आप कस्टमर केयर के एआई चैटबॉट पे अपना सारा गुस्सा निकाल देते हो। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम तो भूखे रह जाओगे। इसी को कहते हैं पावर डायनामिक्स। डिलीवरी ऐप वालों को पता है कि रात के 11 बजे आपके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। दैट हैज एन अपर हैंड। पावर डायनामिक्स का मतलब है कौन किस सिचुएशन में ज्यादा कंट्रोल या फिर इन्फ्लुएंस रखता है। और पावर डायनामिक्स की गेम में जब तक तुमको कुछ चीज चाहिए होता है तब तक तुम डिसएडवांटेज में रहती हो। तुम्हारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि जैसे ही तुम जॉब मार्केट में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का कंट्रोल किसी कंपनी या फिर बॉस के हाथ दे देते हो या फिर उसके दिए गए जॉब के हाथों दे देते हो, वैसे ही तुम पावर डायनामिक्स के इस गेम में एक वीक प्लेयर बन जाते हो। अब यही कंपनी तुमको फायर करते हुए एक बार भी नहीं सोचेगी। और क्यों सोचे? क्योंकि उसके पास तो हजारों ऑप्शंस है, हजारों कैंडिडेट्स है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कितना अच्छा रिलेशन है उस कंपनी के मैनेजर के साथ या फिर तुम अपने काम में कितना ज्यादा डेडिकेटेड हो। जब तक तुम उस कंपनी के लिए एसेट हो तब तक तुम, जिस दिन तुम लायबिलिटी बन जाते हो उस दिन तुमको निकाल दिया जाता है। और इसमें कुछ गलत है या फिर सही, इसके ऊपर हम डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि यार कंपनी को तो भी अपना ग्रोथ और अपना प्रॉफिट प्रायोरिटी पे रखना है। अच्छा, मान लेते हैं सब अच्छा रहा और तुमको नहीं निकाला गया, तब भी तुम्हें वो सब सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा है। लोगों की गालियाँ, ऑफिस पॉलिटिक्स, लेट नाइट तक काम करना और उसके बावजूद ऑफिस सुबह टाइम पे पहुंचना। आपकी सारे वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ जाएगी। इसके बावजूद भी एक अप्रेजल के लिए तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो तुम्हारी सेल्फ बर्थ तुम्हें अलाउ नहीं करती। और ये सब तुम्हें इसलिए सहन करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें जरूरत है। जॉब तुम कर रहे हो, उस सैलरी पे तुम डिपेंडेंट हो और तुम अफोर्ड नहीं करते तुम्हारे जॉब का जाना। अब तुम बोलोगे कितने नेगेटिव हो यार, सारे कंपनीज में तो ऐसा नहीं होता। सही बात है, आई एग्री। रियल लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। लेकिन एक बात बताओ, तुम क्या चूज करोगे? अपनी लाइफ का सारा कंट्रोल एक एम्प्लॉयर या फिर उसके दिए गए जॉब के हाथ में देना, या फिर इस सिचुएशन में रहना कि तुम्हारे पास हमेशा ऑप्शन हो, लेवरेज हो और खुद का कंट्रोल हो? सो गाइस, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। पर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? बेस्ट के लिए होप तो करते हैं और वर्स्ट के लिए कुछ भी नहीं करते। और जब वर्स्ट होता है तब पता चलता है कि जॉब सिक्योरिटी बस एक इल्यूशन है। तो अब क्या करें? सिंपल है, जॉब करो, लेकिन सिर्फ जॉब के भरोसे बैठे मत रहो। कोशिश करो कि अगले कुछ सालों में तुम एक ऐसे इंसान बन पाओ जिसके पास हमेशा चॉइसेस हो, कंट्रोल हो। ऐसा इंसान बनो जिसे कोई एआई रिप्लेस न कर पाए। लेकिन यार ये तुम करोगे कैसे? इसके लिए तुम्हें 2 काम करने पड़ेंगे। खुद को फ्यूचर के जॉब मार्केट के लिए रेडी रखना होगा
और मल्टीपल इनकम सोर्सेस बिल्ड करने पड़ेंगे। इन दोनों में से एक चीज भी तुमने कर दी है ना, तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल हमेशा तुम्हारे हाथ में ही रहेगा। तो अब देखते हैं इसे करने का कंप्लीट गेम प्लान क्या है। फ्यूचर ऑफ वर्क। ऐसे बहुत लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं अपना स्किल इंप्रूव करूंगा तो लाइफ में सब कुछ सेट हो जाएगी, लेकिन जो चीज वो नहीं जानते हैं वो है मार्केट की रियलिटी। अगर मार्केट ने ये डिसाइड कर लिया कि तुम्हारे स्किल्स अब वैल्यूएबल नहीं है तो भाई तुम्हारा तो गेम ओवर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है कि 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स चली जाएंगी। इसका मेन रीजन है एआई और ऑटोमेशन। आज एआई कोडिंग कर सकता है, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकता है और तुम्हारा भी डिजिटल क्लोन बना सकता है। और ये फ्यूचर में क्या क्या कर पाएगा वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अकेले नहीं हो। पर यार कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। यही रिपोर्ट ये भी कहती है कि 97 मिलियन जॉब्स नए बनेंगे। तो सवाल ये है कि कौन सी जॉब जाएगी और कौन सी बनेगी और तुम किस साइड में रहोगी। तुम्हारा जॉब सिक्योर है या फिर, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं, हम हर एक जॉब को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो एक एक्स एक्सिस बनाते हैं। ये तुम्हारे स्किल लेवल को रिप्रेजेंट करेगा और स्किल्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ डिग्री नहीं है। स्किल वो है जो तुम रियल वर्ल्ड में डिलीवर कर सकते हो। तुम जितना ज़्यादा स्किल्ड होगे उतना ही तुम्हारा सर्वाइवल चांस बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ स्किल काफ़ी नहीं है। अब बात करते हैं मार्केट के फोर्सेस के बारे में जो डिसाइड करेगा तुम रिप्लेसेबल हो या नहीं। तो वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे रिप्लेसेबिलिटी, मतलब कि तुम्हारा काम कितना इजीली ऑटोमेटेड हो सकता है। तो अब एक्स एक्सिस पे है तुम्हारा स्किल और वाई एक्सिस पे है तुम्हारा रिप्लेसेबिलिटी। इन दोनों को प्लॉट करके बनेंगे 4 क्वाड्रेंट्स। अब चलो देखते हैं कि तुम्हारा जॉब किस क्वाड्रेंट में आएगा, जो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा जॉब रिप्लेसेबल है या फिर नहीं। क्वाड्रेंट 1, लो स्किल लो रिप्लेसेबिलिटी। सोचो एक ऐसी जॉब जिसमें ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी रोज का काम मिल रहा है। ये जॉब है कंस्ट्रक्शन वर्कर, हाउस क्लीनर और डिलीवरी वर्क, जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अभी तक इंडिया में एआई इन जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर पाया है, लेकिन यार कब तक? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में तो क्लीनिंग रोबोट, सेल्फ ड्राइविंग डिलीवरी वैन्स और एआई सर्वेलेंस का यूज किया जा रहा है। और जब ये टेक इंडिया में आएगा तब ये सेक्टर भी चेंज हो जाएगा। क्वाड्रेंट 2, लो स्किल हाई रिप्लेसेबिलिटी। ये वो जॉब्स है जो लो स्किल रिक्वायर करते हैं और इजीली रिप्लेस हो सकता है एआई से। अगर तुम्हारी जॉब डेटा एंट्री, कैशियर या फिर रिसेप्शनिस्ट या फिर कोई बेसिक एडमिन वर्क वाली है जिसमें सेम रिपीटेड टास्क होती है, तो ये सबसे बड़ा डेंजर जोन है। तुम्हारा काम अगर सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है तो ये बात समझ लो कि एआई तुम्हारी जॉब ऑलरेडी रिप्लेस कर रहा है। क्वाड्रेंट 3, हाई स्किल हाई रिप्लेसेबिलिटी। ये वो जॉब्स है जिसके लिए हाई स्किल की जरूरत होती है। जिस जॉब को पाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने काफी एक्सपीरियंसेस भी की है, बट देयर इज अ डार्क साइड टू दिस। कंपनीज लाइक गूगल, मेटा की केस को देख के ये समझना जरूरी है कि स्किल्ड एम्प्लॉयज को भी कभी कभार रिप्लेस कर दिया जाता है जब उनका काम एआई के थ्रू ऑटोमेटेड हो सकता है। इसीलिए जब तुम स्किल सेट में इम्प्रूव करते हो तुम्हारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आता है, पर यह भी समझना जरूरी है कि जो स्किल तुम सीख रहे हो वो फ्यूचर में किस लेवल तक रेलेवेंट रहेगी और इसके लिए क्या करना है वो वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। क्वाड्रेंट 4, हाई स्किल एंड लो रिप्लेसेबिलिटी। ये वो रोल्स है जो फ्यूचर में सबसे ज्यादा डिमांड में रहेंगे। ये ऐसे हाई स्किल पोजीशन है जिनको मशीन के द्वारा रिप्लेस करना इम्पॉसिबल होगा और ये वो लोग हैं जो अपने फील्ड में कंस्टेंटली इवॉल्व करेंगे और एआई को अपने काम को बेटर और फास्टर करने के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कोडिंग कर रहे हैं वो Q3 में आ सकते हैं, लेकिन जो लोग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं और एआई को अपने काम में यूज कर रहे हैं वो क्वाड्रेंट 4 में आएंगे। अब इन सब का क्या मतलब है तुम्हारे लिए? अगर तुम्हें हाई स्किल और लो रिप्लेसेबिलिटी के क्वाड्रेंट में आना है तो तुम्हें ये समझना होगा कि एआई का रोल तुम्हारे काम को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि उस काम को और भी एफिशिएंट और फास्टर बनाने का है। एआई जॉब्स नहीं ले रहा है, टास्क ले रहा है। इसीलिए एआई के साथ काम करना तुम्हें और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना सकता है। तुम्हारे पास पावर है उसे अपने फायदे के लिए यूज करने का। सीखो कैसे उसके मदद से अपनी काम को और फास्ट और बेटर करना है। तुम्हें बस अपनी एरिया ऑफ वर्क के टूल्स और रिसोर्सेज को ढूंढना है और उन्हें इफेक्टिवली यूज करना सीखना है। आज भी एआई के बिगिनर्स और एडवांस के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। फ्यूचर में तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं हायर किया जाएगा कि तुम अपने काम को अच्छे से कर सकते हो, बल्कि इसलिए तुम्हें हायर किया जाएगा क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अपने काम को कितने अच्छे से कर सकते हो और तुम ये भी जानते हो कि अपनी काम को और भी फास्ट और बेहतर कैसे बनाना है। अब हमने ये तो देख लिया कि फ्यूचर के जॉब मार्केट के लिए रेडी कैसे रहना है,
लेकिन यार मल्टीपल इनकम सोर्सेस बिल्ड करने का क्या, वो कैसे करना है? उसके लिए 2 चीजें लगेंगी। पहला है 5 इंपॉर्टेंट माइंडसेट चेंजेस जो तुम्हें करने हैं, और दूसरा है योर पैशन प्रोजेक्ट्स जो तुम एग्जैक्टली कर सकते हो। कुछ भी नया चीज स्टार्ट करने से पहले तुम्हारी बेसिक नीड्स सॉर्ट्स होने चाहिए। ये है रोटी, कपड़ा और मकान, भले ही वो रेंटल हो। ये सब हैंडल करने का तुम्हारा महीने का खर्चा सॉर्टेड होना चाहिए। ये सब सॉर्ट्स हो गए तभी तुम्हारे पास मेंटल स्पेस, एनर्जी और फ्रीडम होगा नया आइडियाज को एक्सप्लोर करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें एक के बाद एक ही करनी है। तुम एक साथ भी 2 साइड चीजों पे काम कर सकते हो। पर बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो साइड चीजें हासिल करने के चक्कर में असल चीज को ही वीक बना देता है। तुम्हारा मेन जॉब है तुम्हारा लॉन्च पैड, उससे तुम अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो, और जब वो स्ट्रांग होता है तभी तुम किसी भी साइड हसल को कॉन्फिडेंटली ट्राई कर सकते हो। इसीलिए पहले रोजी रोटी फिक्स करनी है, क्योंकि अगर बेस ही वीक होगा तो कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाएगी। अगर तुम किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हो तो करो, निकल गया तो हाँ तुम्हारा एक टेंशन कम हो जाएगा, लेकिन उसको निकालने के चक्कर में 4, 5, 6 साल इतना टाइम मत निकालो कि बाद में लगे यार इतना नहीं करना चाहिए था। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू करना बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो सब यही दिखते हैं कि बॉस बनना है तो जॉब छोड़ो। लेकिन ये सब देखकर अगर तुम बिना सोचे समझे जॉब छोड़ दोगे तो ये तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुम ऑलरेडी एक जॉब कर रही हो तो समझो तुम्हारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, एक स्टेडी इनकम, एक सिक्योर बेस जो तुम्हें हर महीने सैलरी दे रहा है। उसे छोड़कर एक नए रास्ते पे मुड़ जाना जो तुमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, ये सही नहीं होगा। स्मार्ट लोग क्या करते हैं पता है, वो अपनी जॉब को छोड़ते नहीं हैं, उसके साथ साथ एक नया सोर्स बिल्ड करते हैं, और जब उनकी साइड हसल का इनकम उनकी मेन इनकम से ज्यादा हो जाता है तब जाके वो साइड हसल में फुल टाइम स्विच करता है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी जब अपना काम शुरू करते हैं ना तो उसको फुल टाइम नहीं करते, धीरे धीरे उसे बिल्ड करते हैं, और जब वो इस मुकाम पे पहुंच जाता है कि उनका साइड हसल उनको डेली इनकम दे रहा है जो कि एक सस्टेनेबल इनकम है, तब वो स्विच करते हैं। तुम्हें भी यही अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। अब लोग सोचते हैं पहले एक्सपर्ट बनूंगा तब स्टार्ट कर, लेकिन रियलिटी ये है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो एक्सपर्ट बन के नहीं बल्कि बिगिनर बन के ही शुरू करते हैं। तुम्हें बस ये करना है कि तुम अगर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, किसी को भी थोड़ा सा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, पर एक्सपर्टीज 2 तरीकों से आती है, पढ़ के सीखे या फिर करके सीखे। और याद रखना ये सेकंड तरीका सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तुम्हारा फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए। स्टार्ट करो, लर्न करो, इम्प्रूव करो और ये रिपीट करो। जो तुम हर रोज सीखते हो वही तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज बन जाता है। अब तुम हर दिन किसी और के लिए काम कर रहे हो, बॉस की डेडलाइन, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, पर तुम्हारे खुद के सपने का क्या? चाहे दिन का सिर्फ आधा घंटा ही हो, लेकिन उस आधे घंटे में अगर तुमने अपनी पैशन प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया, अपना पैशन फॉलो कर लिया, या फिर तुम जो करना चाहते हो वो कर लिया, तो कुछ सालों में तुम सिर्फ एक नया स्किल नहीं सीखोगी, तुम एक नई जिंदगी बिल्ड कर सकती हो। और तुम्हें 10 साल का प्लान नहीं बनाना है, तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि आज 24 घंटे में तुम वो आधा घंटा निकाल पाए अपने लिए या नहीं। तो यार टाइम निकालो अपने लिए, और वो भी रोज। अब तुमने टाइम तो निकाल लिया, लेकिन उस टाइम पे आप क्या करोगे? चलो देखते हैं इस लास्ट सेक्शन में। स्टार्ट विद द लो हैंगिंग फ्रूट्स। द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट हियर इज व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग इन योर जॉब। यानी कि सबसे आसान और ऑब्वियस पैसा यही है, तुम्हारी एग्जिस्टिंग स्किल्स का यूज करना। जैसे कि एग्जांपल, मैं मार्केटिंग में हूँ, कंपनीज की ब्रांड बिल्ड करती हूँ, सोशल मीडिया हैंडल करता हूँ। इतने सालों के एक्सपीरियंस में मुझे इतना तो आता है कि मैं दूसरों को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूँ। तो मैं इन्हीं सारी सर्विसेज में फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, कंसल्ट कर सकता हूँ, कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चर भी दे सकता हूँ। तुम जिस भी लाइन ऑफ वर्क में क्यों ना हो, तुमको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जो तुम्हें आता हो और जो तुम सेल कर सकते हो। ये है तुम्हारा सबसे लो हैंगिंग फ्रूट। तुम एआई और अपना दिमाग लगा के अपने सर्विसेज के लिए एक सिंगल पेज वेबसाइट बना सकते हो और उस पे लोगों को रीच आउट करना शुरू कर सकते हो। और ये मार्केट इतना बड़ा है कि तुम्हें क्लाइंट्स की कमी नहीं होगी, बस तुम्हारा अप्रोच सही होना चाहिए। अब तुम बोलोगे ये सस्टेनेबल नहीं है। देखो यार, ये पर्सपेक्टिव की बात है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सस्टेनेबल तरीके से फ्रीलांसिंग कर रहा है। हाँ, ये करने के चक्कर में मेक श्योर कि तुम मूनलाइटिंग नहीं कर रहे हो। मूनलाइटिंग यानी कि एक मेन जॉब करने के साथ साथ छुप के एक और भी जॉब करना जो तुम्हारी एम्प्लॉयर की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है। दूसरा आइडिया है अपना साइड बिजनेस स्टार्ट करना,
या ई कॉमर्स स्टोर शुरू करना। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड किचन या ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर जैसे मॉडल अभी इंडिया में बहुत ही अच्छी तरीके से बूम कर रही है और अर्बन एरियाज में लोग कन्वीनियंस के लिए कुछ भी देने के लिए रेडी है। अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट और रिस्क एपेटाइट है तो आप भी ये ट्राई करके देख सकते हो। और अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ई कॉमर्स स्टोर में है तो तुम अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो जिनका डिमांड हर रोज बढ़ रहा है। तुम्हें बस अपना टारगेट मार्केट को समझना होगा और अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर तुम्हारे पास फूड इंडस्ट्री या फिर ई कॉमर्स का नॉलेज है तो तुम इसे बहुत ही क्विकली स्केल अप कर सकते हो। तीसरा आइडिया है कंटेंट क्रिएशन, स्पेशली रीजनल ऑडियंसेस के लिए। तुम अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हो या फिर अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बना सकते हो और अभी तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ट्राई कर सकते हो जहां तुम कंटेंट क्रिएट करोगे जो कि रीजनल लैंग्वेजेस में होगा, जैसे कि हिंदी, तमिल या फिर बंगाली या फिर कोई और लैंग्वेज जिसमें आपका टारगेटेड ऑडियंस कंफर्टेबल हो। यहाँ पे आप अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हो जैसे कि लाइफस्टाइल हो गई, हेल्थ एडवाइस हो गई, पर्सनल फाइनेंस हो गई या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो लोगों के लिए यूजफुल हो। कंटेंट क्रिएशन में इनिशियल एफर्ट लगेगा लेकिन जब तुम अपना ऑडियंस बिल्ड कर लोगे तो तब मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तुम अपने वीडियोस या फिर ब्लॉग्स के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप ले सकते हो या फिर एड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हारा कंटेंट ऑथेंटिक और वैल्यू ड्रिवन होना चाहिए। चौथा आइडिया है डिजिटल प्रोडक्ट बेचना। अगर तुम डिजाइन या फिर क्रिएटिव फील्ड में हो तो तुम इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स, डिजिटल प्लानर्स या फिर थीम पेजेस बेच सकती हो। ये प्रोडक्ट तुम इजीली क्रिएट कर सकती हो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे एचसी, गमरोड या अपनी वेबसाइट के थ्रू बेच सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट का एडवांटेज ये है कि तुम्हें फिजिकल इन्वेंटरी मैनेज करना नहीं होगा। तुम बस अपनी क्रिएटिव स्किल्स का यूज करो और उसे यूज करके ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो तुम ग्लोबली सेल कर सकते हो। फिफ्थ आइडिया है ड्रॉप शिपिंग। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तुम अपना ई कॉमर्स स्टोर सेटअप कर सकते हो और जब कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो तुम अपने सप्लायर से प्रोडक्ट शिप करवा सकती हो डायरेक्टली। और तुम अपने ऑनलाइन स्टोर में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बेच सकती हो जो किसी स्पेसिफिक नीच को टारगेट करती है। अगर तुम अपनी नीच को समझ पाते हो और अपने मार्केटिंग पे फोकस कर पाती हो तो तुम्हें ये बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिक्स्थ है एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। आजकल लोग अपने पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए हैं, तो तुम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हो जहां तुम क्लाइंट्स को उनके इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने में हेल्प कर सकते हो। तुम अपने क्लाइंट्स के लिए अच्छे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और बेस्ट इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटीज रिकमेंड कर सकते हो और ये बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन है। ये एक कमीशन बेस्ड बिजनेस है और अगर तुम्हें फाइनेंस का नॉलेज है तो तुम इससे 3-4 सालों में काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। बताए गए हर आइडिया आपको शुरुआती दिनों में बहुत ही टफ लगेगा, लेकिन अगर आपने किसी एक नीश को पकड़ ली और उसके ऊपर 3 से 6 महीने कंसिस्टेंटली काम किया तो यार आपकी लाइफ बदल सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर करना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड